अनेकों प्रकार की समस्याओं के द्वारा आप घिरे हुए हैं, जिनको इस श्रद्धा के साथ आपको कलश आज मिलने जा रहा है। उस कलश में जल भर करके वहां से आप लाएंगे और ला करके यह यज्ञमंडप के पास आपको रखना है। रखते हुए अब इसकी 7 दिन की यह माता की देवी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक एक दिन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य समय है। जिनके पास समय नहीं है इस माँ के लिए, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिनके लिए सचमुच यह 7 दिन समय वह दे दिया इस माँ के लिए, तो जीवन में कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता रानी 18 भुजाओं से आपके जीवन में वह भी तैयार रहेगी आपकी कार्य को सिद्ध करने के लिए। लेकिन किसी ही कारणवश अगर कोई भक्तगण या हमारी माताएं लोग अगर नहीं रह पाए, कहीं कुछ अपने घरेलू परेशानियां कहीं दूर जाना रह जाए, उन भक्तों के लिए भी यह मार्गदर्शन है। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, यहाँ रहें या बाहर रहें, आप अपने खान पान पर विशेष शुद्धता ध्यान देंगे। दूसरा, आप एक ऐसी दुख हरणी माता के पास में आप दुख भरी वेदना लेकर के इस कलश को उठाने जा रहे हैं कि आप सचमुच एक भिखारी और भिखारन के रूप में एक ऐसी अभागिन बेटी और दुखियारी है कि माँ, जो कुछ भी आज तक मेरे से गलतियां और त्रुटियां हुई हैं उसे तो आप क्षमा करना, आगे किसी भी प्रकार से हमसे कोई त्रुटि ना हो सके, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करना। तो आप भूल से भी यह 7 दिन तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने खान पान पर विशेष शुद्धता का ख्याल रखना है। हो सके सेंधा नमक को यूज करें, लाल साग हो, लाल मिर्च हो, मसूर का दाल हो, भिखारियों का भिक्षा दान हो, नाखून काटना हो, बाल काटना हो, पुरुष वर्ग के लोग अगर दाढ़ी बनाना हो, यह 7 दिन 15 तारीख को पूर्णाहुति के बाद ही आप सब कुछ कार्य करें। ये आपके लिए चेतावनी भी है, आग्रह भी है और निवेदन भी है, क्योंकि आप इस अनुष्ठान में बंधने जा रहे हैं। प्रधान जजमान के लिए तो विशेष ही चेतावनी है, लेकिन उन सभी श्रद्धालुओं के लिए आग्रह और चेतावनी और निवेदन है कि जो भी कलश लिए चाहते हैं कि इस माता की प्राण प्रतिष्ठा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो, तो इस नियम में आप सब बंध जाएं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप प्रधान जजमान बनकर के यज्ञ मंडप के अंदर ही क्यों ना हो, जितने भी मंत्रोच्चारण होगी वह प्रधान जजमान के कानों में नहीं होगी। तमाम जहां तक यहाँ से आवाजें जा रही हैं उन सभी भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि भक्त ही 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखें। पहला भक्त होते हैं जिन भक्त को कहते हैं अर्थार्थी, जो भगवान के दरबार में जाते ही डिमांड शुरू कर देता है, मैया आप मेरे लिए यह कार्य करो तो हम आपके लिए इस प्रकार का कार्य करेंगे। जो जाते ही मनिता मान देता है अपनी स्वार्थवश, उसको अर्थार्थी कहते हैं। दूसरे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं कि जो कहीं भी यज्ञ आदि हो, पूजन पाठ हो, विवाह संस्कार आदि हो, पियाव कुआं तालाब कन्या आदि हो, अखंड संकीर्तन हो, कहीं भी हरिओम बाबा के द्वारा प्रवचन हो, वहाँ पर केवल खाली उनको जाने की इच्छा करती है, लेकिन उसके बदले में उसका प्रतिफल क्या मिलेगा उसे खुद भी पता नहीं है। बहुत कुछ सोच के जाता है कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, मैं विंध्याचल जाऊंगा, मैं कामाख्या माता के पास जाऊंगा, लेकिन मंदिर गर्भगृह में जाते वह भूल जाता है कि मुझे मांगना क्या है। उस भक्त को आर्त नाम का भक्त कहते हैं। लेकिन वह आर्त भक्त में सबसे खासियत क्या होती है कि जब उनके ऊपर जब कोई आपदा विपदा जब आ जाती है तो किसी भी प्रकार को भगवान को छोड़ते नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ते, वह भगवान को बहुत ज्यादा अपमान करना शुरू कर देते हैं। और वह कहते हैं कि आज तक मैंने सब कुछ किया, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की, फिर भी मेरे घर में बच्चे के शिक्षा दीक्षा में कमी आ रही हुई है, मेरे पति के ऊपर कोई संकट आ गया हो, अनायास घटनाएं दुर्घटना घट गई हो, उसमें भगवान को किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ते। अगर आप उदाहरण के तौर पर अगर आप लेना चाहते हो, आपने कभी द्रौपदी का नाम सुना हो। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, अपने आप को नहीं बचा पाई दुशासन के हाथों से, तो द्रौपदी को दोनों हाथों से उठा करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारती है और कहने पर विवश हो जाती है, कहाँ तुम छुपे हो कन्हैया हमारी, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। भगवान नंगे पांव ढा जाते हैं और वैसी आपदा विपदा स्थिति में भी द्रौपदी की ठाकुर जी ने लाज रखी।
द्रौपदी कहने पर विवश हो जाती है कि साड़ी के तारों में तू ही छुप गए हो प्रभु, इसी से तू साड़ी बढ़ी जा रही है, यहाँ लाज मेरी बची जा रही है। तो अगर आपदा विपदा में भी, विशेष परेशानियों में भी अगर ठाकुर जी को याद करते हो, माता रानी को याद करते हो, तो आपको उस समय वह माता रानी 18 भुजाओं से आकर के आपके संकटों को निजात दिलाती है। तीसरे नाम को भक्त को जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासु भक्त जो होते हैं यह दोनों से ऊपर उठ करके भक्त होते हैं। जिज्ञासु भक्त की पहचान होती है वह आपदा विपदा में भी भगवान को याद नहीं करता। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि कहीं भी पूजन पाठ हो, कहीं भी जग ज्ञानी हो, चाहे कितने भी परिक्रमा फेरी देना पड़े, मैं सब में जाके केवल शामिल हूँ। वो कुछ मानते नहीं, केवल जागरूक रहते हैं। क्या कि यहाँ पर इतने सारे संत महात्माएं हैं, यह जग होगी कैसे, माता की प्रतिष्ठा होगी कैसे, जरा मैं जाऊँ और देखूँ। तो वैसे जिज्ञासु भक्त को भी माता कल्याण करती है। आपने वैसे जिज्ञासु भक्त को अगर आप भागवत कथा में चलेंगे तो आपको मिलेगा, आपने ध्रुव का नाम सुना होगा। ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के द्वारा माता सुरुचि सुनीति के द्वारा अपमानित किया हुआ ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में घर से चला जाता है। उसे ये नहीं पता कि उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। नारद जी के द्वारा 12 अक्षर का मंत्र मिलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए। वो वहीं पे बैठ जाता है, वहीं पे जाप करने लगता है और 6 महीने के अंदर अंदर सब नारायण प्रकट हो जाते हैं। कथा यह है कि भक्तों में सबसे कम समय में ध्रुव ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इस कदर प्राप्त कर लिया कि ठाकुर जी ने अपने पिता का गोद तो दूर रहा, सब अपने गोद में बैठा करके एक लोक ही उनको दे दिया, जो आज भी ध्रुव लोक कहा जाता है। जब तक ध्रुव तारा उगते नहीं हम लोग उसे बेड़ा नहीं मानते। ऐसी भक्तों की पहचान होती है। और चौथे भक्त को ज्ञानी भक्त कहते हैं। और ज्ञानी भक्त जो है श्री भागवत में प्रहलाद को कहा गया है। उनमें ऐसी चेतना जागृत हो जाती है कि हमने तुम्हें खड़ग खंभ में सब में व्यापेरा, वह सब में ठाकुर जी को देखते हैं, सब में माँ है, सब में भोलेनाथ है। उसमें किसी भी प्रकार की एक लिमिटेशन नहीं होती, एक सीमित दायरा नहीं होती है कि मैं किससे मिलूं, किससे न मिलूं, कहाँ मिलूं, कहाँ भगवान मिले, कहाँ न मिले, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। इस कदर उनके पास आस्था जाग जाती है कि सब में देखते हैं भगवान है। उदाहरण के तौर पे आपने प्रहलाद का नाम तो सुना ही होगा। अपने पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा बार बार अपमान किए जाने पर, बार बार दंडित किए जाने पर, यहाँ तक हुआ कि कहाँ है तुम्हारा राम, लेकिन सूखा हुआ खंभा भी फट जाता है और भगवान नृसिंह का अवतार होता है और प्रहलाद की अपने हृदय से लगाते हैं और हिरण्यकशिपु को बद्ध कर करके मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। तो भगवान किसी भी रूप में, चाहे 4 प्रकार का अगर आप अर्थार्थी हो, आर्त हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, किसी रूप में अगर आप अपने हाथ में कलश लेकर के जल यात्रा करेंगे, जब भी जल यात्रा करते हैं जय माता दी का नाम का उच्चारण करते हैं। किसी भी प्रकार का कुछ पल का समय अपने जीवन में मिला है, कहीं कोई घरेलू चर्चाएं आप लोग न करेंगे, किसी भी प्रकार की किसी से कोई परिचय लेने की आवश्यकता हाथ में कलश लेके न करेंगे। सीधा मन से, स्वभाव से, विचार से, केवल जहाँ से भी कलश उठेगी साथ साथ सब लोग चलना है, वहाँ से जब भर करके अपनी आस्था के साथ जब तक जग मंडप तक ला के रख न दे तब तक किसी भी प्रकार की घरेलू चर्चाएं न करें, आस्था के साथ जाए और आस्था की शाह जय माता दी का हजारों हजार लाखों बार आपके मंत्रों का उच्चारण, हर कदम पर जय माता दी का उच्चारण होता जाए। सचमुच माता रानी 18 भुजाओं से आपकी मदद करेगी, ऐसी आप भाव रखें। अब आपको कुछ ही देर में आपके नामों को पुकार करके हमारी कमेटी के सदस्यगण जिनके जिनके भी नाम का पंजीकृत हुआ है कलश यात्रा के लिए, पहले आप लोग हाथ में अपना ले लें और हाथ में लेने के बाद यह कलश साक्षी रहेगी, उसमें समस्त सामग्रियाँ हैं। आपको कलश में से डला हुआ है, उसमें से कुछ निकालना नहीं है, अभी केवल वैसे ही रखे रहना है। यहाँ से कुछ देर के लिए पूजन होगी, वह पूजन का आप अपनी नम्रता और विनम्रता, सहजता, सुलभता के साथ शांत चित्त से होकर के आप पूजन का श्रवण करेंगे। यहाँ से यात्रा करेंगे, जहाँ भी आपकी यात्राएं होंगी पंक्तिबद्ध लाइन में आप बैठ करके जो संकल्प बोला जाएगा आप
अपने कलश में से जो सुपारी अक्षत जो भी आपको रहेंगे उसमें लेकर के कुछ दक्षिणा रख करके आपको संकल्प लेनी है। वह संकल्प यथासंभव आपको सब कलश में रखते हुए जल डुबा करके वहाँ से सीधा जल लेकर के कमेटी के निर्देशानुसार साथ साथ एक साथ आप लोग यात्रा करें। यह आपके लिए जीवन में कुछ लोगों के लिए तो पहली बार होगी, कुछ लोगों को न जाने कितने बार होगी, लेकिन पता नहीं आपने कब किया कैसे किया नहीं पता, लेकिन यह साक्षात भगवती माता दुर्गा देवी की ऐसी आराधना होने जा रही है, ऐसी सम्मान और पद प्रतिष्ठा होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा, जिस प्रतिष्ठा में सचमुच आप उनकी मान सम्मान का ख्याल रखेंगे तो माता रानी आपके जीवन में 18 भुजाओं से आपके परिवार का, आपके कुल खानदान का, आपकी ग्राम का मान सम्मान का माता रानी ख्याल रखेगी। इसके साथ में हरिओम बाबा अपनी वाणी का विराम देना चाहता हूँ और कमेटी को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप तक हाथों में कलश पहुँचाएं, जो भी जिनका भी पंजीकृत है आप तक मिले। तो एक बार माता का आसन कर ले, माता भगवती का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माँ भगवती, आप सभी भक्तों की कामना को पूर्ण करें। जिस आस्था और विश्वास के साथ आप इस यात्रा में लगे हुए हैं, निर्विघ्न रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका यज्ञ सफल हो। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।